नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के सबसे उत्तरी छोर पर बसे केंद्र शासित प्रदेश की एक यात्रा पर। एक ऐसी जगह जिसकी खूबसूरती और जिसका इतिहास दोनों ही दुनिया भर में मशहूर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की। इसे यूं ही नहीं धरती का स्वर्ग कहा जाता है। सदियों से शायरों, कवियों और मुसाफिरों ने इसे यही नाम दिया है। तो आइए आज हम सब मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये नाम इस जगह पर इतना खरा उतरता है। आज का हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। हम एक छोटे से परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर यहाँ के शानदार पहाड़ों, नदियों और झीलों को करीब से देखेंगे। इसके बाद यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति में झांकेंगे, समझेंगे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, और आखिर में जानेंगे कि यहाँ की सबसे खास जगह कौन सी हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो हमारा पहला पड़ाव है इस धरती के स्वर्ग का एक परिचय। ये वो प्रदेश है जो हिमालय की गोद में बसा है और जिसका इतिहास भी, सच कहूं तो इसकी खूबसूरत वादियों की तरह ही गहरा और घुमावदार रहा है। यहाँ की एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है, यहाँ एक नहीं बल्कि दो राजधानियां हैं। गर्मियों के लिए श्रीनगर और सर्दियों के लिए जम्मू। ये एक बहुत ही अनोखा सिस्टम है जो यहाँ के बदलते मौसम के साथ तालमेल बिठाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। और ये जगह कोई छोटी मोटी नहीं है। इसका कुल क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है। अब अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये स्विट्जरलैंड जैसे देश से भी बड़ा इलाका है। और इस खूबसूरत जमीन पर बसते हैं 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ये आंकड़ा 2011 की जनगणना का है। यही लोग हैं जो अपनी अलग अलग परंपराओं और कहानियों से इस इलाके को एक खास पहचान देते हैं। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो कुछ तारीखें बहुत अहम हैं। इसकी मॉडर्न कहानी की शुरुआत होती है 1846 से, जब यहाँ डोगरा राजवंश की नींव रखी गई। फिर आया 1947, एक बहुत बड़ा मोड़, जब महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए। और हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर पुनर्गठित किया गया, जिससे एक नए दौर की शुरुआत हुई। लेकिन वो क्या चीज़ है जो इस जगह को वाकई में धरती का स्वर्ग बनाती है? तो इसका जवाब छिपा है इसके भूगोल में, इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, यहाँ बहने वाली नदियों में और इसकी शांत खूबसूरत झीलों में। 3 बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं इस पूरे लैंडस्केप को डिफाइन करती हैं। उत्तर में खड़ा है महान हिमालय, जिसकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। फिर आती है पीर पंजाल रेंज, जो कश्मीर घाटी को एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह घेरे हुए हैं। और दक्षिण में है शिवालिक की पहाड़ियां, जो एक नेचुरल बाउंड्री बनाती हैं। और इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं इस इलाके की जीवन रेखाएं, यानी यहाँ की नदियाँ। झेलम नदी कश्मीर घाटी के दिल से होकर गुजरती है। चीनाब जम्मू डिवीजन की मुख्य नदी है। शक्तिशाली सिंधु नदी, जो पूरे एशिया की एक बड़ी नदी है, वो भी यहाँ से होकर बहती है। और तवी नदी, जिसके किनारे जम्मू शहर बसा है। और यहाँ की झीलें भी कुछ कम नहीं है। एक तरफ है वुलर झील, जिसका फैलाव बहुत बड़ा है। ये एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक है। और दूसरी तरफ है मशहूर डल झील, जो श्रीनगर की पहचान है। अपने हाउस बोट्स और शिकारों के साथ ये एक तैरता हुआ शहर लगती है। लेकिन ये शानदार कुदरत तो बस एक कैनवस है। इस जगह की असली आत्मा तो यहाँ बसने वाले लोगों में और उनकी जिंदादिल संस्कृति में है। यहाँ की डाइवर्सिटी यहाँ के धर्मों में भी साफ झलकती है। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की करीब 68% आबादी मुस्लिम है और करीब 28% हिंदू। इनके साथ ही सिख और दूसरे समुदाय भी सदियों से यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहे हैं। अगर हम जिलों पर नजर डालें तो 15 लाख से ज्यादा की आबादी के साथ जम्मू सबसे बड़ा केंद्र है। इससे पता चलता है कि एक बड़ा शहरी और प्रशासनिक सेंटर है। इसके बाद बारामूला और राजौरी जैसे दूसरे अहम जिले आते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत आपको हर जगह महसूस होगी। कश्मीरी और डोगरी जैसी भाषाओं की मिठास में, रॉफ डांस के खूबसूरत स्टेप्स में, ईद और हेरत, जिसे शिवरात्रि भी कहते हैं, जैसे त्योहारों के जश्न में, और सूफियाना मौसीकी की रूहानी धुनों में। पर सवाल ये उठता है कि इस अनोखे माहौल में लोगों की रोजी रोटी कैसे चलती है? तो देखिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला पिलर है बागवानी। यहाँ की सेब, केसर और अखरोट का स्वाद तो दुनिया भर में फेमस है।
दूसरा है यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, पश्मीनी शॉल और हाथ से बुने गए शानदार कालीनों को भला कौन नहीं जानता। और तीसरा और सबसे ज़रूरी पिलर है टूरिज्म, जो तीर्थयात्रियों और घूमने फिरने वालों की वजह से इस इकॉनमी को एक नई ऊर्जा देता है। और जो कोई भी इस धरती के स्वर्ग को खुद अपनी आंखों से देखना चाहता है, तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी जगह हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और वहां तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं। वैसे तो देखने लायक जगहों की लिस्ट बहुत लंबी है, पर कुछ खास जगह हैं, जैसे श्रीनगर की जादुई डल झील, माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर, सोनमर्ग की सुनहरी वादियां, स्कीइंग के लिए दुनिया भर में मशहूर गुलमर्ग और पवित्र अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप पहलगाम। चलिए अब एक मजेदार सवाल, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आखिर कहाँ है? तो इसका जवाब है जी हाँ, यही जम्मू और कश्मीर में। चेनाब नदी पर बना ये पुल 359 मीटर ऊंचा है, मतलब ये एफएल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल है जो इस इलाके को जोड़ता है। अब यहाँ पहुंचना काफी आसान हो गया है। श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह बड़े एयरपोर्ट हैं। नेशनल हाईवे 44 मुख्य सड़क है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की वजह से ट्रेन कनेक्टिविटी भी लगातार बेहतर हो रही है। तो बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर जिंदा दिल संस्कृति तक जम्मू और कश्मीर सच में एक ऐसी जमीन है जहां कई दुनियाएं एक साथ बसती हैं। तो आखिर इस धरती के स्वर्ग का कौन सा पहलू है जो आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचता है? इसकी कुदरत, यहाँ के लोग या फिर इसका गहरा इतिहास?